हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे थिंकिंग के बारे में। और डू यू नो व्हाट इज़ थिंकिंग? मुझे पता है आप सबको पता है, बट आई नो कि आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते इसको, बट आप सबको पता है। बट आज हम देखेंगे कि कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और क्या है ये। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग इज़ अ हायर मेंटल प्रोसेस। सो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि थिंकिंग एक हायर मेंटल प्रोसेस है, और लिटरेचर में इट हैज़ बीन डिफाइंड प्राइमरली इन टू वेज। तो मुख्य दो रूप से इसको लिटरेचर में डिफाइन किया जाता है। वन कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन कंसीडर थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। एक जो कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन है जिसमें बताया जाता है कि थिंकिंग क्या है, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे काम जो हम करते हैं, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते, क्या हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। तो थिंकिंग क्या है? एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। एंड वाइल द अदर क्लास ऑफ डेफिनेशन कंसिडर इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो अंदर के जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मैकेनिज्म है। जो दूसरे डेफिनेशन है वो कहते हैं। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई थिंकिंग क्या है, कि एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसे हम मतलब कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को अगर हमें पढ़ना है, पहले हम सोचेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जो भी है। तो क्या किस चीज़ का यूज़ करेंगे अब इसमें? ऑब्वियसली थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ में हम सोच का यूज़ करते हैं। पहले सोचते हैं देन उसका यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हम बोलते भी हैं तो पहले हम अपने सोचते हैं, ठीक है ना, देन उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि कई लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, बट अधिकतर लोग पहले सोचते हैं देन बोलते हैं। तो इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं, बाकी यही कह रहा है। और दूसरा डेफिनेशन कह रहा है कि भाई ये इंटरनल जो है रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए। अकॉर्डिंग टू द जो ये गैरिट है 1968 में, थिंकिंग इज़ अ बिहेवियर विच इज़ ऑफ्टन implicity and hidden and in which symbolic image idea and concept are ordinarily employed। तो ये कह रहा है कि थिंकिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें अक्सर क्या होता है कि हिडन, ठीक है ना, छुपा हुआ, और क्या होता है, इम्प्लिसिटी है। तो इसमें दो चीज़ें कह रहे हैं कि कोई हिडन है और इम्प्लिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई सोच क्या है, कि ऐसा व्यवहार है, ऐसा बिहेवियर है जिसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ छिपी होती है और स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है ना। स्पष्ट नहीं होती है लेकिन छिपी हुई होती है। और इन विच सिम्बॉल आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, जिसमें सिम्बॉल एम्प्लॉयड होते हैं, कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयड, जैसे सिम्बॉल मतलब इमेज हो गया, आइडिया हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब होते हैं जिसमें, ये सब शामिल होते हैं जिसमें। अब किस चीज़ की इमेज है तो हम सोच रहे, इमेज सोच रहे हैं, ठीक है ना। आइडिया हम लगा रहे हैं कि भाई क्या आइडिया लगाए जो ये काम सॉल्व हो जाए, कॉन्सेप्ट है। तो इसका कहना ये है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गिल्मर है एक, ठीक है ना, जो भी है, हैज़ डिफाइंड थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज़ आइडिया और सिम्बॉल इन लैक ऑफ ओवर एक्टिविटी। तो हम ओवर एक्टिविटी के कारण क्या करते हैं कि हम इमेज, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है ये कह रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडिया और सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार यही है कि आइडिया और सिंबल का यूज़ हम करते हैं। अब बाकी यहाँ पे क्या कह, जिसमें हम आइडिया और सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक्टिविटी को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको आइडिया बताएंगे, भाई इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। बिना बताए तो नहीं सॉल्व हो सकता है, उसको बताना तो होगा ना। तो यहीं पे यही कह रहा है ये। और बाकी क्या है कि द थिंकिंग इज़ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दैट इज़ इट अकर इन सम कॉन्टेक्स्ट ओनली एंड डज नॉट अकर रैंडमली, जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब बताए गए इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो हमें बस बेसिकली याद क्या रखना है कि थिंकिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी को आइडिया देने के लिए, नॉर्मल सा डेफिनेशन जो है, क्योंकि ये पूछेगा नहीं इतना, आई नो,
और ठीक है, तो आपको नॉर्मल डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ओके, थिंक कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में इसको कैटेगराइज किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंकिंग आर एस फॉलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं और अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्क्रीट थिंकिंग आखिर होता क्या और क्या कहना चाहता है ये यहाँ पे। तो यहाँ कहने की कोशिश ये कर रहा है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, ये सबसे ज़्यादा इजी फॉर्म है थिंकिंग का, कैरिड आउट फॉर द परसेप्शन, अपनी धारणा ऑफ अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो कईयों को ये पता नहीं होगा। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और नीचे जो दिया गया कॉन्सेप्चुअल और ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और ऑब्स्ट्रैक्ट जो वो होता है जो रियल वर्ल्ड में मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। अब ऑब्स्ट्रैक्ट में अगर एग्जांपल दिया जाए तो वो हो गया सैडनेस हो गया, ठीक है ना, और जो भी है और भी हो जाएंगे बहुत सारे। तो ये सब आते हैं। और बाकी जो है इसमें क्या कहते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। तो फ्रीडम हो गया, सैडनेस हो गया, परमिशन हो गया, ये सब ऑब्स्ट्रैक्ट हो गए। और कॉन्क्रीट में हम लिख देंगे कि कोई भी रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डॉग है, बॉल है, बुक है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोन, जो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने की कोशिश यही कर रहा है कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट 4 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट बुक, ठीक है ना, देन द थिंकिंग। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई 4 सेंटेंस लिखो, 4 सेंटेंस किस पर, ऑन योर फेवरेट बुक पर, तो आप क्या लिखोगे, अब क्या करोगे फिर, सोच के ही लिखोगे ना भाई, बिना सोचे कैसे लिखोगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि बिना सोचे हम थोड़ी ना लिखने लगेंगे कि हाँ बस ऐसे ही लिखने लगे, तो ऐसे तो फिर काम हो जाएगा तुम्हारा फिर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, ठीक है ना। सेकंड वाला जो है वो है कॉन्सेप्चुअल और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसमें कह रहा है कि ये सुपीरियर है परसेप्चुअल थिंकिंग से, मतलब बड़ा है, ऊपर है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये इन्वॉल्व होता है कॉन्सेप्ट, सिंबल और लैंग्वेज तो सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है इसमें, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा कौन सा मतलब चीज़ यूज़ करें, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करें, ठीक है ना। सिंबल का यूज़ किया जाता है, भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इन सब का भाषा, सिंबल, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तो जो तीसरा है वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि ये अपने जो पहले के जो इनके एक्सपीरियंस है उसका यूज़ कर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बस इतना ही। तीसरा जो है क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें नाम से ही पता चलता है, बहुत मतलब लोगों ने सुना भी होगा यहाँ पे जो भी है। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इन्वॉल्व इन क्रिएटिव न्यू एंड नोवल आइडियाज़। ये मेनली इन्वॉल्व ऐसा थिंकिंग होता है जो इन्वॉल्व होता है क्रिएटिव चीज़ों में, ठीक है। कोई चीज़ क्रिएटिव करना है कि नहीं, आपने बुक लिखने के लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, तभी आप एक अच्छी स्टोरी लिख पाओगे, इस टाइप से, ठीक है ना। मतलब जो बिखरी हुई चीज़ें उसको रीअरेंज करना और उसको एक नया रूप देना, ठीक है। तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप हर एंगल से सोचो, ऑब्ज़र्व कर सोचो, ठीक है ना, एनालाइज करो, डाटा कलेक्ट करो एंड बहुत तरीके से सोचो, फिर मतलब उसको सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को। तो आपकी थिंकिंग हमेशा क्रिटिकल होनी चाहिए, हर एंगल से सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो होप ये आप सबको ये समझ में आया होगा। थिंकिंग था हमारा 3.7
और इसमें मैंने सारे कवर किए हैं। ओके।